10वीं ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच स्थित है। यह मंदिर 12वें ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव ने स्वयं ज्योति रूप में प्रकट होकर राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। मंदिर की विशेषताएं इसकी प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता और आध्यात्मिक महत्व में निहित है, जो इसे भक्तों के लिए एक शांतिपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पुणे शहर से लगभग 111 किलोमीटर उत्तर में भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के हृदय में स्थित है, जो समुद्र तल से 3700 फीट ऊंचाई पर है। यह स्थान भीमा नदी के उद्गम स्थल के निकट है, जो दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई कर्नाटक के रायचूर के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र वर्षा ऋतु में हरी भरी पहाड़ियों और झरनों से भर जाता है, जो इसे एक प्राकृतिक आकर्षण प्रदान करता है। पुणे हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो मंदिर से 105 किलोमीटर दूर है। वहां से टैक्सी या बस द्वारा 3 से 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से पुणे जंक्शन स्टेशन 109 किलोमीटर दूर या कर्जत स्टेशन 105 किलोमीटर से बस या टैक्सी उपलब्ध है। सड़क मार्ग से मुंबई से 220 किलोमीटर की दूरी है, जहां मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। भक्तों के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त है, जब मौसम सुहावना रहता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है, जब विशालकाय राक्षस त्रिपुरासुर, जिसे भीमा भी कहा जाता था, ने भगवान शिव की तपस्या से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के बाद त्रिपुरासुर ने स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक के निवासियों को सताना शुरू कर दिया, जिससे देवताओं ने कैलाश जाकर शिव से शरण ली। भगवान शिव ने विशेष रथ बनवाकर पृथ्वी पर अवतरित होकर त्रिपुरासुर का वध करने का निर्णय लिया। शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं की आराधना से पार्वती को कमल पुष्पों से आमंत्रित किया, जिससे वे कमलजा माता के रूप में प्रकट हुईं। दोनों ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर कार्तिक प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिनों की लड़ाई लड़ी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ और देवताओं के पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ। वध के बाद देवताओं की प्रार्थना पर शिव भीमाशंकर पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए, जिसका नाम भीमा से जुड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीमा ने राम के हाथों पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा से शक्ति प्राप्त की और शिव पूजा रोकने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने उसे मार गिराया। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ और 18वीं शताब्दी में पेशवा नाना फडणवीस द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। 1712 ईस्वी की एक घंटी, जो पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने पुर्तगाली वासई किले की विजय के बाद दान की, आज भी मंदिर के बाहर स्थापित है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की उत्कृष्ट कृति है, जो उत्तरी भारत की विशेषता वाली ऊंची शिखरों और जटिल नक्काशी से युक्त है। मुख्य गर्भगृह भूमि तल से नीचे स्तर पर है, जहां ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसमें एक ऊर्ध्व छिद्र है, जो शिव और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर 3 से 5 मीटर चौड़ा और 15 मीटर लंबा है, जो स्थानीय पत्थर से बिना चूना या मिट्टी के बंधक के निर्मित है। सभा मंडप में सुंदर नक्काशीदार स्तंभ है, जो 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस द्वारा बनाए गए। प्रवेश द्वार पर फूलों और ज्यामितीय पैटर्न वाली नक्काशी है तथा नंदी की भव्य मूर्ति है, जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर परिसर में अन्य देवताओं के छोटे मंदिर जैसे कमलजा माता, गणेश, कृष्ण, हनुमान और महिषासुर मर्दिनी है। 1962 में सभा मंडप का विस्तार किया गया। भीमाशंकर की प्रमुख विशेषता इसका भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य है, जो 1984 में स्थापित 131 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सह्याद्री का हिस्सा है। यहाँ दुर्लभ भारतीय विशालकाय गिलहरी, तेंदुए, सांभर हिरण और विविध पक्षी पाए जाते हैं। मंदिर के पीछे मोक्ष कुंड तीर्थ है, जहाँ ऋषि कौशिक ने तपस्या की, तथा हनुमान कुंड, जया कुंड और सर्व तीर्थ जैसे पवित्र स्थल हैं। आध्यात्मिक रूप से यह ज्योतिर्लिंग शिव की अनंत ज्योति का प्रतीक है, जो भक्तों को कष्टों से मुक्ति और शांति प्रदान करता है। दर्शन के समय निज रूप दर्शन और अभिषेक विशेष हैं, जो दूध, शहद और जल से किए जाते हैं। मंदिर का दैनिक कार्यक्रम सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक है, जिसमें मंगला आरती, अभिषेक और शयन आरती शामिल है। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण और रुद्राभिषेक का विशेष आयोजन होता है। मंदिर शनि देव की मूर्ति के कारण शनि पीड़ितों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह स्थान प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम है, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट, नदी की ध्वनि और हवा की सरसराहट भगवान शिव की शांति का अनुभव कराती है।
भक्त यहाँ ध्यान और प्रार्थना से जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। मुख्य त्योहार महाशिवरात्रि है, जब रात्रि भर पूजा और व्रत रखे जाते हैं। हर सोमवार को विशेष भीड़ होती है तथा हनुमान जयंती पर छोटे उत्सव आयोजित होते हैं। दर्शन के लिए विनम्र वस्त्र धारण करें, जूते बाहर उतारें और फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। ट्रैकिंग रास्तों पर मजबूत जूते पहने और मौसम का ध्यान रखें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए एक दिव्य यात्रा है जो आध्यात्मिक उन्नति और प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव प्रदान करता है।